हेलो दोस्तों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरडीएक्स कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस का फाइनल मॉडल सेट को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप 2023 के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप चाहते हैं कि मैं अच्छा अंक प्राप्त करूं, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों, इस वीडियो में केवल वही क्वेश्चन को सेट किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए अपनी क्लास को। तो पिछले दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 261 तक किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 262 से शुरू करेंगे, जिसमें आज का जो पहला सवाल है आज का जो पहला सवाल है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। बताइए, किसने कहा था कि मुद्रा जो है ईश्वर का महानतम देन है। तो बताइए, इसमें ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है मार्टिन लूथर, सी में है मोहम्मद पैगंबर और ऑप्शन डी में है ईसा मसीहा। तो बताइए, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर का महानतम देन है। तो इसका सही आंसर होगा मार्टिन लूथर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए, अगला सवाल हम लोग का है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। बताइए, कितने उम्र के वर्ष में हम लोग जो है वोट को दे सकते हैं। वही क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु क्या है। तो बताइए, न्यूनतम आयु जो है कितना है, 18 वर्ष। 18 वर्ष के बाद ही जो है क्या है, हम लोग वोट दे सकते हैं। चलिए, अगला सवाल है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। ए में है संघीय और आध्यक्षीय, दूसरा है संघीय और संसदीय, तीसरा है एकात्मक और अध्यक्षमत और अंतिम जो है एकात्मक और संघीय। बताइए, भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है। तो इसका सही आंसर होगा संघीय और संसदीय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए, अगला सवाल देखिए कि भूस्खलन क्या है। भूस्खलन क्या है, बताइए। प्राकृतिक आपदा है कि मानव निर्मित आपदा है या सामान्य आपदा है या तो इनमें से कोई नहीं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 265 बताइए क्या है भूस्खलन जो है वो क्या है। एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। जिस प्रकार भू इसका क्या होगा, ए आंसर होगा। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है। महासागर के तल के कंपन का परिणाम क्या है। पहला हिमस्खलन, दूसरा चक्रवात, तीसरा सुनामी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 266 का आंसर, महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा बर्फ का स्खलन। बर्फ, हिम माने क्या होता है, बर्फ, स्खलन मतलब पिघलना। तो दोस्तों, इसका यह आंसर क्या है, सही है। चलिए, दोस्तों, हम लोग केवल वही क्वेश्चन को इसमें सेट किए हैं जो क्वेश्चन आप लोग के क्या है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप लोग अंत तक, शुरू से अंत तक देखते रहिए। यह वीडियो जो है केवल आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम बिल्कुल बिल्कुल रामबाण साबित होगा, और आप चाहते हैं कि मैं अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करूं तो यह वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रथम जो पहुंचने वाला भूकंप तरंग का नाम क्या है। बताइए, ऑप्शन ए में है पी तरंग, यस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। क्वेश्चन नंबर 267 बताइए, किसका आंसर क्या होगा। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंप तरंग जो है वो क्या है, वो है पी तरंग। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि सुनामी का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 268, सुनामी का संबंध है, पहला स्थल से, दूसरा है समुद्र से, तीसरा है आसमान से और चौथा है डी से। बताइए दोस्त को यह क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी हाँ, तो इसका आंसर जो है होगा ऑप्शन बी, मतलब हो गया समुद्र से। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर है 269, निम्न में से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 269, पहला ऑप्शन में है कि कानून के समझ समानता, दूसरा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, तीसरा है उत्तरदायी शासन तथा व्यवस्था
और चौथा है बहुसंख्यक का शासन। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और उम्मीद है कि इस बार भी पूछा जाएगा। इसलिए क्या आप लोग इस क्वेश्चन को रट लें ताकि एग्जाम में छूट ना पाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बहुसंख्यक का शासन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 270, लोकतांत्रिक का सफलता निर्भर करती है। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी दोस्तों था और यहाँ पे भी है कि लोकतांत्रिक की सफलता किस पे निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर होगा कि नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन में दे रखा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। बताइए क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम जो है नाम क्या है। ऑप्शन ए में है अपने क्षेत्र से लगाव, बी है राष्ट्रहित, तीसरा है राष्ट्रीय एकता और चौथा है अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम जो है वो क्या है दोस्तों, वो है अलगाववाद। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला बताइए। कोयला जिसको काला सोना के भी नाम से जाना जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 272 है कि कोयला है क्या, बताइए अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय है, जैव संसाधन है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये संसाधन कुछ दिनों के बाद क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, इसलिए ये क्या होगा, नवीकरणीय संसाधन। और जो चीज़ कभी समाप्त नहीं हो सकता उसे क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। और जो चीज़ क्या है, समाप्त हो सकता है, समाप्त होने वाला संसाधन है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, अनवीकरणीय कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन 273, क्वेश्चन नंबर 273 भी बार बार पूछा गया है और इस बार भी उम्मीद है कि पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 273 लिखा हुआ है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में है 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। बताइए क्वेश्चन नंबर 273 का आंसर। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है स्टूडेंट कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 274, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं। बताइए वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं, 1, 2, 4, 5। तो यह भी क्वेश्चन क्या है, बार बार रिपीट किया गया है दोस्तों। इस वीडियो में ही जितना भी सारा क्वेश्चन है सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 274। तो इसका आंसर वैश्वीकरण के जो है मुख्य कितना, तो 5 अंग है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 275। कौन सी सेवा गैर सरकारी है। ए में है सैन्य सेवा, दूसरा है वित्त सेवा, तीसरा है मोल सेवा, चौथा है रेल सेवा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सी सेवा गैर सरकारी है, यानी सरकार का नहीं है। तो ये मॉल सेवा जो है वो क्या है, ये गैर सरकारी, ये सरकार के हित में नहीं होता है, सरकार इसकी देखभाल नहीं करती है, ये आदमी खुद बनाकर तैयार करता है। तो मॉल क्या हो गया, ये गैर सरकारी सेवा है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 276। करा भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। पिछले भी वीडियो में हम लोग इसका को पढ़े, क्वेश्चन रिपीट है। तो बताइए भारत के जो है वित्तीय शहर के जो शहर किसे वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो ये वो मुंबई को। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्त कि भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। बताइए सबसे ज़्यादा कोयला जो है भारत में है वो कहाँ से उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 277। बताइए भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस राज्य में है, तो है झारखंड राज्य में। ऑप्शन बी, झरिया का नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल जो है कि भारत का सर्वप्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग क्या है। बताइए भारत का सर्वप्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग क्या है। क्वेश्चन नंबर 278। तो टाटा लौह और इस्पात कंपनी जो है
लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? टाटा लौह इस्पात कंपनी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो है करा स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, बताइए किससे? रेलवे मार्ग से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो ये है सड़क मार्ग से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला भी अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना है, बताइए गंडक परियोजना नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। गंडक नदी क्या है? बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, या मोतिहारी में, या छपरा में? बताइए गंडक परियोजना कहाँ स्थित है? बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में, या छपरा में? तो गंडक जो है वो कहाँ? वाल्मीकि नगर। कहाँ है? वाल्मीकि नगर में। गंडक जो है परियोजना कहाँ है? वाल्मीकि नगर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए है वैश्वीकरण के मुख्य कितने हो? क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। ये ऑप्शन क्या होगा? सही, सी सही होगा। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 281। चलिए दोस्तों यहाँ से देखिए आप लोग। अगला सवाल है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला सबसे व्यापारी कौन था? आप लोग इसका आंसर दिए हैं। पहले वीडियो में भी क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ही चीन पर पहुंचने वाला सबसे व्यापारी कौन था? वो पुर्तगाली था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 282। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किए थे? तो ऑप्शन ए में है 1920, ऑप्शन बी है 1930, और ऑप्शन सी है 1935, और ऑप्शन डी है 1942। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1930 ईस्वी में। कितना? 1930 में। चलिए अगला क्वेश्चन है राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, बताइए राउरकेला जो है इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग है। मतलब ये बताना है कि राउरकेला लोहा इस्पात जो है वो किस राज्य में है? पहला है उड़ीसा राज्य में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो राउरकेला जो है वो कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस लिए? लोहा इस्पात के रूप में है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 284 कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? बताइए सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रकृति बढ़ी है? ऑप्शन ए है प्रगतिशील प्रवृत्ति, दूसरा है आक्रामक प्रवृत्ति, तीसरा है रूढ़िवादी प्रवृत्ति, और चौथा है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 284। तो इसका आंसर होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्या होगा? प्रगतिशील प्रवृत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? क्वेश्चन नंबर 285। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था की कौन सा है? पहला है कृषक महाजन, दूसरा है भूमि विकास बैंक, तीसरा है प्राथमिक कृषि साख समिति, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सा है? तो यह है भूमि विकास बैंक। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? बताइए दोस्तों आर्थिक विकास का क्षेत्र बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, आर्थिक विकास का क्षेत्र क्या है? दोस्तों अगर यह वीडियो अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में है 100% है कि आप एक क्वेश्चन भी छोड़ के नहीं आइएगा। तो बताइए आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो ये है सेवा क्षेत्र। क्या है दोस्तों? सेवा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 287। बताइए नई आर्थिक नीति नीति में किसे सम्मिलित किया गया है?
नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? पहला है उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण, तीसरा है वैश्वीकरण, चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत से अधिक से जो अधिक से मतलब रैंक प्राप्त करने में आपसे सहायता मिलेगी, इससे सहायता मिलेगी। और दोस्तों यह वीडियो आप लोग जो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, लाइक और शेयर भी करते रहें। तो चलिए, आप क्वेश्चन है क्या है अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? पहला उदारीकरण, दूसरा निजीकरण, तीसरा वैश्वीकरण और चौथा इनमें से सभी। तो बताइए, नई आर्थिक नीति में जो है उदारीकरण को भी, निजीकरण को भी, वैश्वीकरण तीनों को किया गया, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा, इसलिए डी इज राइट आंसर। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 288 का, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन आवेदन शुल्क कितना लगता है? बताइए, उपभोक्ता अगर कहीं पे शिकायत अगर करना चाहेगा तो उसके आवेदन के लिए शुल्क कितना रुपया लगेगा? पहला में है 50, 70, 10, इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो अगर उपभोक्ता शिकायत करना चाहेगा तो उसको क्या है, कुछ 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, यानी वो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी इज राइट आंसर होगा। उपभोक्ता अगर शिकायत करना चाहेगा तो उसके लिए क्या है, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो दोस्तों इस वीडियो में जो है, ये जो है ऑप्शन का खा में दी हो गया है, इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बताइए, सुनामी क्या है? सुनामी भी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ भी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। लेकिन मानव आतंकवाद क्या है? लेकिन आतंकवाद जो है वो क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये क्या है, मानव निर्मित आपदा है। इसलिए ये क्या होगा, इसका आंसर इसका आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों कि कृषि सुखाड़ होता है। बताइए, सुखाड़, कृषि सुखाड़ होता है। पहला करा कि जल के अभाव में, दूसरा करा मिट्टी के नमी के अभाव में, तीसरा करा कि मिट्टी के क्षय के कारण, चौथा करा मिट्टी के लवणता के कारण। तो बताइए दोस्तों, सुखाड़ क्यों होता है? तो ये होता है जल के अभाव में, जल अगर नहीं होगा तो क्या होगा, सुखाड़ होगा। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ही रुक अगला क्वेश्चन है हमारा कि हीराकुंड बांध कहाँ है? बताइए, हीराकुंड जो है बांध है, सबसे बड़ा जो बांध है वो हीराकुंड, वो कहाँ है? पहला कर्नाटक में है कि तमिलनाडु में है कि बिहार में है कि उड़ीसा में है? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 291 नंबर। तो बताइए, हीराकुंड जो बांध जो है वो कहाँ है? वो उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला सवाल है कि सुंदरबन है। बताइए, सुंदरबन सुंदरबन जो है वो किस राज्य में है? पहला है कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में कि केरल में कि महाराष्ट्र में है? क्वेश्चन नंबर 292। तो ये जो है सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला सवाल अगला सवाल है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है टीन, बी में है बॉक्साइट, सी में है मैग्नीज, डी में है लौह अयस्क। तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा? आप लोग इसका कम से कम दोस्तों, कम से कम 50 दोस्तों के पास कम से कम शेयर, लाइक और शेयर करें। अगर आगे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो, अगर नहीं लगता है तो नहीं करें, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए बताइए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बॉक्साइट का। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो द्वितीय जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 295, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
दोस्तों बहुत बार यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए, अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन क्या है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। बताइए कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर होगा जिनेवा। बोलिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वो है जिनेवा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था, बताइए कब हुआ था? तो ये हुआ था 1955 ईस्वी में। सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 297। बताइए, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा है 1993, तीसरा है 1995 और डी ऑप्शन है 1997। तो बताइए, मानव में भारत में मानव अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1993 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल जो है क्या है? बिहार संपन्न है क्या? खनिज में, उद्योग में, कृषि में कि पशुपालन में? बताइए, बिहार जो है सबसे अधिक जो है किस मामले में वो संपन्न है? वो है कृषि राज्य में। किसमें? कृषि। यहाँ जो है सबसे अधिक जो है अनाज उपजाया जाता है, इसीलिए इस कृषि राज्य में सबसे आगे है। अगला जो है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? दोस्तों, इस वीडियो में जो है 2011 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन को डाला गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? वियना कांग्रेस कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 299। तो ये हुआ था 1815 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 300। अभी क्वेश्चन दोस्तों, अभी और क्वेश्चन बाकी है। अभी आप लोग को और साढ़े चार सौ क्वेश्चन मिलेगा जो सोशल साइंस का होगा। दोस्तों, इस वीडियो अगर आप पूरे वीडियो को देख लेते हैं, ये वीडियो और पिछली वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं, तो पक्का है कि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं आएगा। ये मेरा पूरा गारंटी है। अगर आपका एक भी एग्ज़ाम छूट जाएगा तो मैं चैनल पर जो है वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। तो चलिए, अगर क्या है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1863, ऑप्शन बी 1864, 1871, 1800 और 1872। तो बताइए, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में। कितना? 1871 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 301। कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, कार्ल मार्कस का जन्म किसका? कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी पोलैंड। बताइए, कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्कस का जो जन्म है स्टूडेंट, वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी में हुआ था। चलो क्वेश्चन नंबर 302। क्वेश्चन नंबर 302, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल एग्जाम पक्का में आने जो एग्जाम में आने वाला है ये क्वेश्चन। बिल्कुल जो है क्वेश्चन नंबर 302, यह एग्जाम में पक्का आने वाला है। क्या है? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो पहला ऑप्शन में 1848, दूसरा 1864, तीसरा 1867, 1883। बताइए किस में? तो इसका सही आंसर क्या हुआ? 1867। कितना? 1867 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल क्या है? बताइए, पंचायती राज का व्यवस्था का कार्यकाल कितना दिन होता है? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने समय तक दिन रहता है? 5 साल, 4 साल, 7 साल, 6 साल। बताइए कितने दिन रहता है? तो ये 5 साल का होता है। कितना दिन का? 5 साल का होता है मेरे दोस्त। चलो अगला सवाल, अगला सवाल आ गया
की स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 304, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 304 आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 302, क्वेश्चन नंबर 4, 302 और 304 ये तो एग्जाम में पक्का ही पूछने वाला है। क्या कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1992, दूसरा 1995, तीसरा 1999 और चौथा इनमें 2003 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1999। 1999, 1999 मेरे शेर और शेरनी हो। चलो अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 305, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी के सरकार का गठन हुआ था? बताइए किसके नेतृत्व में 1970 में जनता पार्टी की सरकार, किसकी सरकार? जनता पार्टी सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था मोरारजी देसाई। किसके से? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। अगला सवाल है, किस 17वीं लोकसभा के चुनाव में किस वर्ष में हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है किस वर्ष हुआ था? तो ये वो था वो मेरे दोस्त, किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 2019 में। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल एकदम बिल्कुल लो ग्रेड का सवाल है, लेकिन बार बार एग्जाम पूछ लेता है। क्या है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी 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 फसल किसे कहा जाता है? बताइए। रबी फसल जो जाड़े के दिन में होता है उसको क्या बोलते हैं? रबी फसल बोला जाता है। तो एक में है ज्वार, धान, गेहूं, जूट। बताइए। तो ज्वार, जूट ये गर्मी क्या होता है? ठंडा के समय में नहीं होता है। गेहूं, धान, ज्वार। तो बताइए इनमें कौन कौन है जो ठंडा के समय में नहीं होता है? तो धान ठंडा के समय में नहीं होता है, ज्वार भी नहीं होता है, कौन होता है? गेहूं होता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 308, करा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी? बताइए दोस्त, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 308, क्वेश्चन नंबर 308। अभी भी और क्वेश्चन बाकी है स्टूडेंट, अभी भी और बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। तो टाटा आयरन स्टील का जो है कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1907 ईस्वी में। कितना में हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला सवाल। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बताइए। अपना राज्य की बात आ गया। अब इसका आंसर नहीं दीजिएगा तो ये तो बेइज्जती वाली बात है भाई। किस कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है कौन है? पटना। कौन नहीं जानता? जो नहीं जानता वो आज मार खाएगा हमारे हाथ से। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कुशेश्वर, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? बताइए किस जिला में स्थित है? पहला ऑप्शन है वैशाली में, दूसरा बेगूसराय में, तीसरा भागलपुर में, चौथा है दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 310, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो ये है दरभंगा। कहाँ है? दरभंगा जिला में स्थित है। और ये रहा आपका आखिरी सवाल कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? बताइए। वाष्प, वाष्प के द्वारा चलने वाला इंजन। बताइए। रेल पहले क्या चलता था? कोयला से चलता था। अब क्या चलता है? इलेक्ट्रिक। तो भाप, जब कोयला को डाला जाता था तो भाप बनता था, उसी के माध्यम से इंजन जो है रेल चलता था। लेकिन आज जो है क्या हो गया? इलेक्ट्रिक हो गया, सब जो है बिजली के द्वारा चलता है। तो बताइए वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? पहला अब्राहम डर्बी ने, दूसरा जेम्स वाट ने, तीसरा जॉर्ज स्टीफेंसन ने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने, और ऑप्शन डी है रॉबर्ट फुल्टन ने। बताइए किसने किया था भाप रेल इंजन आविष्कार जो है? किसने? जेम्स वाट ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, बाय बाय, टाटा।